Unit number 2, exercise 2.1, question number 4. Express the following recurring. Recurring means non-terminating, जिसमें पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज आती हैं हमारे पास. डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q, where p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. मेन इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज़ द रिक्योरिंग डेसिमल. अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले लेट करना है कि हमारे पास x की वैल्यू है 0.5555. इसका मतलब क्या है, डैट इज़ द रिक्योरिंग. और रिक्योरिंग को हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं. उसने रिक्योरिंग कहा तो हमने जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी उसको हमने रिक्योरिंग की फॉर्म में ले लिया और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई. और स्टूडेंट रिक्योरिंग हमेशा चलती रहती है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं होती, सेम सेम वैल्यूज़ आती रहती हैं. लेकिन क्या होता है कि पॉइंट के बाद हमने 4 वैल्यूज़ तक लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं हम लिखते. पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ लिख सकते हैं. अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है. अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसका पॉइंट ख़त्म करना है. इसका पॉइंट ख़त्म करके आपके पास क्या वैल्यू आती है, 10. पॉइंट का 1 लगाए और जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, 10. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है जी, हमने अपना आंसर p ओवर q की फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लेके आना है. इसको लाने के लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं. हमने अब अपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया. क्यों 10 के साथ किया, क्योंकि हमारे पॉइंट को ख़त्म करके 10 आया था, डेट्स वाई. अब इक्वेशन 1 क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 और आगे डॉटेड चलते जाएंगे. अब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5.5555. ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने लिख दी. ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई. जो आप लोगों ने रिक्योरिंग की वो इक्वेशन 1 बन गई और जिसको आपने मल्टीप्लाई किया देन वो इक्वेशन 2 बन गई. ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. हमेशा छोटी इक्वेशन बड़ी इक्वेशन में से माइनस हो जाएगी. तो 10 बड़ा है हमारे सिंपल एक्स से, समझे यहाँ पर 1 है और 1 हम चूँकि मेंशन नहीं करते इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे. अब देखिए 10x माइनस एक्स हो गया, ये देखिए 10x, इसमें से हमने 1x माइनस कर दिया. देन 5.555 4 टाइम डाला, डॉटेड माइनस कर दिया 0.4 टाइम 5 आ गया. ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 10 में से 1 निकाल दिया तो 9x आ गया और 5 पॉइंट में से इसको निकाल दिया तो हमारे पास, इसको इसमें से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5. अब x यहाँ पे रहेगा क्योंकि जो चीज़ लेट करते हैं उसी को ही हमने फाइंड करना होता है. सो 5 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड. उन हमारा अब ये कौन सा नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया. और यही बात हम अब प्रूव करेंगे. ये देखिए, अब स्टेटमेंट को देखें. रिक्योरिंग उसने कही थी, हमने अपनी रिक्योरिंग वैल्यू कर दी थी. देन उसने कहा कि आपके पास रैशनल नंबर आना चाहिए p ओवर q की फॉर्म में. रैशनल नंबर आ गया हमारे पास. और उसने ये भी कहा था कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए. इंटीजर्स का मतलब है कि वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं. और उसने ये भी कहा कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट हमारी सारी बातें जो हैं वो इसमें प्रूव हो गई हैं. रिक्योरिंग वैल्यू भी आ गई, रैशनल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स भी हैं ये, और 0 के इक्वल भी q नहीं है. सो ये तरीका था स्टूडेंट इसको फाइंड करने का. इसका एक और हमारे पास सवाल है, एक और मैं कर लेती हूँ. 0.13 हमारे पास है. ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम लोगों ने लेट कर लिया कि x इज़ इक्वल टू 0.13. और वही बात कि रिक्योरिंग वो हमें कहता है डिमांड रिक्योरिंग. तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 0.13 13 13 और 13 1 2 3 4 देन डॉटेड लाइन में इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास. अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे. इसका पॉइंट ख़त्म करने से आपके पास पॉइंट का 1 और 2 0 आ गए, 100. पिछले सवाल में हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था क्योंकि उसका 10 से पॉइंट ख़त्म हुआ था. इसका 100 से हुआ है, सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100. इक्वेशन 1 को हम करेंगे. ठीक है, अब देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय x हो गया और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 13 13 और ये 13 4 टाइम हो गया. आगे डॉटेड लाइन हमने डाल दी.
अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, और इसको इसके साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.13 13 13 13 4 टाइम लिख लिया। क्योंकि ये डबल डिजिट था इसलिए कि पूरा ही काउंट करेगा, आप ये ना समझिएगा कि जस्ट 1 2 3 4, नो, पूरा डिजिट 13 फुल नंबर 2 डिजिट नंबर था, दैट्स वाई हमें इसे डबल में कन्वर्ट करना पड़ा। और ये हमारे पास कौन सी आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम निकाल देंगे। सो 100x माइनस x हो गया, ठीक है, ये वाला x हो गया, और इक्वेशन 2 में से 13.13 13 13 13 में से हम माइनस करेंगे 0.13 13 13 और 13, डॉटेड लाइन ज़रूर डालनी है बिकॉज ये स्टॉप नहीं होते हैं, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स अब 100 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, और 13 पॉइंट में से इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जस्ट 13 बच जाएगा। अब x चाहिए हमें, 13 भी अपनी जगह पे है, और ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। क्लियर डैट, ये था सवाल। एक पार्ट है 0.67, वो आप लोग आप खुद कर लीजिएगा।